हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टाइटल है फिजा खान वर्सेस इंडियन हिजाब गर्ल। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उस पर फिजा खान वर्सेस हिजाब गर्ल का ये वीडियो है। तो ये वीडियो देखिए पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? नाज़रीन, नाम नेहाद सेक्युलर भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। Shut up your mouth. मोदी सरकार ने बाहिजाब खवातीन का जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा, भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी गई। कर्नाटक हुकूमत के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ तालिबात ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वैसे तो फिजा खलीफा जी आप एक नंबर की झूठी है, लेकिन आपके वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है ये भी आपके पाकिस्तानी आपको बताएंगे। यानी हमें अगर यहाँ बैठ के ये अजीब लगता है कि हिजाब में लड़की जा रही है उसके साथ ये किया गया, तो उनको कैसा लगता होगा कि हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में एक लड़की गायब ही हो गई और पता ये चला कि माँ को बिल्ले भी नहीं दिया इसलिए कि उसे मुसलमान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ वो जो माइनॉरिटीज़, हमारी जो हिंदू जो बच्ची अगवा होती है जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, शादी की जाती है, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। अब यही वजह है कि मोदी अपनी कौम से अपनी नालायकियां, अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर सियासत करता है हमेशा। आपने उसको क्या फायदा अभी पाकिस्तान पे सियासत करने का? उसको अब जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में सियासत करने की। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और जो चल रही है वो सब आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में चली वही रहा है। लेकिन अगर इंडिया में अगर कुछ भी चीज़ चले और वो भी इस्लाम से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो तो मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा अपना झंडा बुलंद क्यों नहीं करेगी? अच्छा, वो तो पहले नहीं यार। फिजा खलीफा ने अपने झूठ के तरकश से सारे बाण निकाले और धैं इंडिया पे दे मारे। फिर भी हम इंडियंस इसके बानों को सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके जो तरकश के तीर निकले हुए हैं वो सारे झूठे हैं। वो कभी इधर जाके गिरेंगे, कभी उधर जाके गिरेंगे। सही बात है। तो फिजा खलीफा का मुंह काला भी पाकिस्तानी पत्रकार ने किया जो वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ में होता है। यहाँ तो सिर्फ एक हिजाब की छोटी सी बात है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको लेकर इन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया। तो आपके वहाँ हिंदू माइनॉरिटी के साथ में क्या होता है उसके ऊपर भी कभी सोच लीजिए कभी बात तो करो। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, आपका भाई आपको मिलेगा आखिरी के अंदर। और यार मैं एंड में कुछ बातें करूंगा। बाहिजाब लड़कियों की जिंदगी इस कदर मुश्किल बना दी गई, इस कदर अजीरन बना दी गई कि आरएसएस बाहिजाब लड़कियों का रास्ते से गुजरना मुहाल कर देते हैं। चल चूत। आपको यकीन नहीं आता तो जरा देखिए, अपनी आंखों से देखिए। जी तो देखा आपने कॉलेज में एक लड़की को इंतहा पसंदी के नारे लगाते हुजूम की तरफ से किस तरह से हिरासा किया जा रहा है। फुटेज में आपने देखा जा सकता है कि हुजूम में शामिल जो लोग हैं वो आगे बढ़े, लड़की के सामने नारे लगाने लगे, लेकिन लड़की ने इस दौरान जो मुश्तिल हुजूम है उसे डरने की बजाय उनका भरपूर अंदाज में मुकाबला किया। ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और इस बहादुर लड़की ने मोदी की गुंडा रियासत को अपनी बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब दिया। जाहिर है कि सारी तवज्जो पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया और मीडिया पे मुस्कान नहीं, लेकिन लड़की ने काफी बहादुरी दिखाई है इसमें, टू बी ऑनेस्ट। जिसको पीछा किया ऑब्वियसली गुंडे कह लीजिए, हुलूगुंस कह लीजिए, लोगों के सामने जुनूनी कह लीजिए, इंतहा पसंद कह लीजिए। तो जाहिर है कि वो एक खातून की ब्रेवरी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो हमारे यहाँ भी हो रही है, खुद इंडिया में हो रही है। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है हमारे लिए वो क्या है, यानी मैं इस सारे एपिसोड में ये देख रहा था कि जहाँ पे ये बदतमीजी हुई उस लड़की के साथ, वो उसकी फिल्म बनी, उसके बाद वो वायरल हुई और उसके बाद यानी भारत में उसी दिन यानी मीडिया उठ के उस लड़की को इंटरव्यू भी कर रहा है और वो जो हिंदू लड़के जिन्होंने वो गुंडागर्दी की उनको बुरा भी कह रहा है। एक पूरी ताकतवर आवाज उठी सोशल मीडिया जो भारत से उठी और वो उस लड़की को उन्होंने प्रेज किया और उस लड़की के साथ वो खड़े रहे।
और उसको हौसला दिया। अब नाज़रीन, इस हवाले से कमाल है यार। भारतीय मोदी के हाथों की कह लें कि कठपुतली बनी हुई है। मोदी का सेकुलर चेहरा बुरे तरीके से बेनकाब हो चुका है। अब ये हिजाब तो को मियां लेकर खलीफा की छोटी मोदी बहन सरकार है, जो छोड़ो फितना फैलाने जा रहा है, मैं कहती हूँ ये फितना इंशाल्लाह भारत की बर्बादी का सबब बनेगा। अब फसादात से बचने के लिए मोदी हुकूमत ने 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। खुद पहनती लेकिन नहीं ऐसा है और होने से भारत की बर्बादी थोड़ी रुकेगी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मोदी की जो कट्टर एक हिंदू सोच है, उसने कुछ दिन पहले शाहरुख खान उसके गिर्द भी घेरा तंग किया। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे यहाँ से खबरें जाती होंगी कि सिंध में एक 13 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है हिंदू, जिसको उठा लिया गया है और उसकी माँ को और उसके बाप को सिर्फ ये बताया गया कि वो तो मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है। और माँ जो है वो अगले दिन बेटी को देखने आई है, रो रही है, पीट रही है। वो कह रही है कि मुझे देखने तो दो, मुझे देखने तो दो, मुझे उसकी शक्ल तो देखने दो। नहीं देखने दी गई। यानी हमें अगर यहाँ बैठ के ये अजीब लगता है कि हिजाब में लड़की जा रही है, उसके साथ ये किया गया, तो उनको कैसा लगता होगा कि हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में एक लड़की गायब ही हो गई और पता ये चला कि माँ को मिलने भी नहीं दिया इसलिए कि उसे मुसलमान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ वो जो माइनॉरिटीज़, हमारी जो हिंदू जो बच्ची अगवा होती है, जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, शादी की जाती है, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी पे को अख्तियार ही नहीं है, उसको ये गलत काम है। क्या हम में ये हिम्मत है कि हमारा मीडिया ऐसी किसी जो अगवा हुई हुई हिंदू लड़की है या मुसलमान हुई हुई है उसको जाके बाद में पता तो करे उसका हाल क्या है? हमारे जो जर्नलिस्ट हैं क्या वो ऐसी माओं के पास जाते हैं कभी उनको इंटरव्यू करने के लिए कि तुम्हारी बेटी अगवा हुई है, उसको मुसलमान कर दिया गया, तुम्हारे क्या जज्बात हैं? हमारे यहाँ कभी यानी किसी की हिम्मत नहीं। जब वो भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात की अदायगी पर पहुंचे और उन्होंने दुआ मांगने के बाद अपने चेहरे पर लगा जो मास्क उसको हटाकर उन्हें फूंक मारी थी, ये होने की देर थी कि भारतीय कठपुतली मीडिया और मोदी के जो गुंडे हैं उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लिया। शाहरुख खान पर यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने लता की मैयत के पास थूक फेंक दी है। अब देखें जरा इनकी सोच। भारतीय सरकार ये चीज़ मैंने सुनने में आई थी, तकसीम का एक जो बीज बोया गया है वो फल तो जरूर लाएगा यकीनी तौर पे, यानी भारत की बर्बादी का फल लाएगा। अपनी दानिश में जो मोदी सरकार है बर्बादी के दर वो तो जहाज की तरह आगे जा रहे हैं, कैसी समझदारी और हिकमत से का पत्ता साफ करने जा रही, लेकिन हकीकत में भारत का ये जो पत्ता है ना काटने की तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी चलो अब आयन पे बात पे आते हैं। मैं ये कह रहा था यार, चलो हम लोग बात कर रहे होते हैं ना हिंदू मुसलमान की, चलो भाई मुसलमान लड़की के साथ उधर ऐसा हुआ या हिंदूज़ के साथ इधर ऐसा हुआ तो सारा दिन हम दोनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर हिंदू ज़्यादा हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ कितना बुरा कर रहे होते हैं, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, तब तो कोई नहीं बोलता। सही बात। जब इसमें बात आती तो सारे ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान को दिन में कत्ल कर रहा होता है, हिंदू एक दूसरे को कत्ल कर रहा होता है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल वो लड़की के साथ तो चलो उधर को उसने किया है, पर उसके साथ उधर के लोग भी खड़े हो गए। बिल्कुल वो चीज़ बहुत कमाल हुई। और लड़की की एक मतलब बहादुरी थी, एक लड़की और लोग कितना था, मतलब जो भी था नारे मार रहे थे, जो भी मतलब लड़की गए बिल्कुल, फिर मीडिया ने भी उसको प्रेज किया और वहाँ पे मतलब उसके इंटरव्यू लिया और उसको बोला कि भाई तू सही है, ठीक है और गलत है, और उन्होंने मीडिया ने यही, हमारे यहाँ मीडिया में पता नहीं क्या बोलते रहते तो क्या नहीं। बिल्कुल अब बात तो देखो उस बंदे ने ठीक बोली है, अब हमें इतना वो उस तरह ऐसा लगा इतनी ये बात हुई है, लेकिन इसका हल भी निकल रहा है वहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो फिर हिंदू कम्युनिटी को तो बुरा ही लगेगा। वहाँ 13 साल की बच्ची को उठा के ले गया, जबरदस्ती मुसलमान किया, तो उसकी शादी भी और माँ को फिर देखने भी नहीं दिया। तो फिर ये चीजें होती है ना, फिर देखें बस वो मैं वही बात करूंगा यार, मतलब कि ऐसे जुल्म ना मुसलमान में हो रहे होते, हिंदूज में हो रहे होते, और भी होते, लेकिन वो तब कोई नहीं बोलता है। जब रिलीजन पे बात आ जाती है ना, फिर इधर हिंदुओं के मंदिर कितने तोड़े गए, उधर तो कोई नहीं बात करता। बिल्कुल उस पे तो बात कितनी सजाएं हुई हैं, कोई पता नहीं, उसके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। वो यही बात है हमारा मीडिया बाबा, दरअसल बात ऐसी है, इन चीजों से ही बचो। हाँ इनसे बचना चाहिए कि ये तफरके पड़े ही नहीं ना, ये तफरीकें पड़े ही नहीं, हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करे भाई, बस इस तरह की चीजें हो ही नहीं यार, होती हैं तो फिर
जो होते हैं ना नफरतें फैलाने वाले, नफरतें फैलाना शुरू कर देते कि भाई हिंदूज ने मुसलमान को ये बोल दिया, मुसलमानों ने हिंदूज को ये बोल दिया। हालांकि ये चीज़ें तो भाई देखो हिंदूज में चल रही होती है, मुसलमान में डेली के हिसाब से चल रही होती है। यार आप लोग अपने मोहल्ले में उठ के जाके देखो, एक एक को गाली दे रहा होगा, दूसरा दूसरे को गाली दे रहा होगा, एक एक को मार रहा होगा, दूसरा दूसरे को मार रहा होगा। उस पर भी तो बोलो, इंसान तो वो भी है, उस पर भी बोलो ना कि भाई मारा क्यों है भाई तूने इसको, उसमें कोई नहीं को बोलता। लेकिन बस यही बात है, अब अगर ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाएं तो फिर रिलीजन पे बात आ जाती कि भाई इसने मोदी जी तो नहीं कहते ना कि मुल्क में इंतशार पैदा हो, मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े। वो तो नहीं कहते ना, वहाँ पे आ गए उनकी आत्मा वहाँ पर आती है कि भाई तुम लोग चलो लड़ना शुरू कर दो। ये तो आप में लोगों का हिसाब होता है, वो तो सारे सबको इकट्ठा लेके चाह रहे हैं, मुसलमानों और हिंदुओं को सारे मज़ाहिब को लेकर इकट्ठे। मैं बाबा वही कह रहा हूँ ना, देखें डेली के हिसाब से लड़ाइयाँ होती हैं, हिंदूज में होती होंगी, मुसलमानों में होती हैं, लेकिन जब हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू में होती है ना तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है हमारे यहाँ। बिल्कुल वावेला मीडिया में बन जाता है, ये हो गया थे, वो हो गया थे, ये हो गया थे, वो इधर का मीडिया उठाता है, उधर का सारा ये तफरीह खत्म ही हो जाए तो यार सही का बिल्कुल खत्म होनी चाहिए भाई। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।